नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मां, माटी और मानुष इस काव्य संग्रह ने जब चुनावी नारे की शक्ल ली तो पश्चिम बंगाल में दशकों पुरानी वामपंथी हुकूमत को जड़ से उखाड़ दिया। तुनक मिजाज व्यक्तित्व, नाक पर गुस्सा और अपने फैसलों से पीछे न हटने वाली शख्सियत का नाम ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की सियासत यूं तो 15 साल की उम्र से ही शुरू होती है। सियासी तौर पर वो इसी उम्र में एक्टिव हो गई थी, लेकिन साल 1976 में जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर चढ़कर ममता बनर्जी सुर्खियों में आ गई। लेकिन ममता बनर्जी की असल राजनीति शुरू होती है उस राइटर्स बिल्डिंग से, जहां वामपंथी साम्राज्य की क्रूरता ने ममता बनर्जी को और आक्रामक और एक्टिव और जिद्दी बना दिया। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग है, यानी कि बंगाल की सत्ता का केंद्र, वो जगह जहां दशकों वामपंथ की तूती बोली है। इसी राइटर्स बिल्डिंग में जनवरी 1993 में एक रोज ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ पश्चिम बंगाल की ज्योति बसु सरकार को ललकारने पहुंची थी। ममता बनर्जी ने धरना देना शुरू कर दिया। इससे पहले भी कई बार पुलिस की ज्यादती को ममता बनर्जी झेल चुकी थी। रात बढ़ी तो पुलिस की गश्त भी बढ़ गई। देर रात समर्थकों के साथ ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया गया। ममता बनर्जी की साड़ी तक फट गई थी। बालों से घसीटकर पुलिस ने ममता बनर्जी को सर्द रात में सड़क पर फेंक दिया। यह ममता बनर्जी का बहुत बड़ा अपमान था और पुलिस की बहुत बड़ी क्रूरता। और उसी रोज ममता बनर्जी ने तय किया कि अब इस राइटर्स बिल्डिंग में मैं तभी कदम रखूंगी जब पूरे सम्मान के साथ आ सकूं। और ममता बनर्जी का यह वादा, या यूं कहिए कि ममता बनर्जी की यह शपथ 18 साल बाद तब 2011 में पूरी होती है, जब ममता बनर्जी वामपंथी शासन को 35 साल बाद उखाड़कर फेंक देती हैं और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन ममता बनर्जी के गुस्से के किस्से और भी हैं। ममता बनर्जी अपने गुस्से के लिए जानी जाती हैं। ममता के गुस्से की एक झलक जुलाई 1996 में दिखाई दी, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के विरोध में ममता सरकार का हिस्सा होते हुए भी लोकसभा के पटल पर ही विरोध में जमीन पर बैठ गई थी। तब एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे। हालांकि ममता बनर्जी जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बनी तो ममता बनर्जी पर भी यही आरोप लगा कि वो भारत की रेल मंत्री न होकर पश्चिम बंगाल की रेल मंत्री हैं। तमाम योजनाएं और ट्रेनें पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने लागू की। लेकिन ममता बनर्जी के गुस्से की एक और कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी, जिसकी गवाह लोकसभा बनी। फरवरी 1997 का एक किस्सा बेहद दिलचस्प है। तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान के रेल बजट से ममता नाखुश थीं। बजट में पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज करने की बात कहते हुए ममता ने अपनी शॉल उनके ऊपर फेंककर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। ममता की शिकायत थी कि रामविलास पासवान ने बजट में पश्चिम बंगाल का ख्याल नहीं रखा। 11 दिसंबर 1998 को लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल पेश हुआ। बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने बिल का विरोध किया। हालात बेकाबू हो गए और दरोगा प्रसाद वेल में आ गए। उनके साथ कुछ और सांसद भी थे। तब महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज का ममता बनर्जी ने कॉलर पकड़कर संसद के बाहर खींच लिया। ममता बनर्जी का यही तेवर उनकी राजनीतिक पहचान बन गई। 1996 का एक अलीपुर का किस्सा है, जब एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने काली शॉल का फंदा अपने गले में लपेट लिया और कहा कि मैं फांसी लगा लूंगी। ममता बनर्जी एक तुनक मिजाज छवि की नेता हैं। गुस्सा उनकी नाक पर रहता है और अपने फैसलों पर अडिग रहती हैं। ये पहचान ममता बनर्जी की राजनीतिक पहचान बन चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।